अभी कुछ ही देर में चंद्रिका सिंह चौहान भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाने वाली है। ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ने से पहले उसे सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर खेलती रहेगी दर्शन दर्शन चंद्रिका सिंह। सही है वापस। हाँ, काफी सही। मासा इन्हीं के बारे में तो बात कर रही थी। मेगा प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट है, अब्रॉड में पढ़ाई की है और अब 30 अंडर 30 जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड लेके इंडिया वापस आ रही है। हाँ, और दादा को भी तो ये अवार्ड मिला ही था। मानना पड़ेगा, औरतें चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आज के टाइम में हर फील्ड में आगे हैं। ये बात तो है। अब मेरी चंदा को ही देख लो, उसने बिजनेस की बागडोर उस समय संभाली थी जब औरतें चूल्हा चौकी ही संभालती थी। जैसे पापा साहब लड़के भी पीछे नहीं है। आप अपने कमरे में जाकर के देख लो, दादा के अवार्ड की लाइन लगी हुई है। हाँ, उसमें एक अवार्ड तेरा भी तो है। एक अवार्ड। हाँ सही है पापा साहब, सही है। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है। अब मैंने ये प्रोजेक्ट संभालने स्टार्ट कर दिए। अब आप देखते जाओ वो एक कैसे अनेक बनता है। बिल्कुल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और मुझे भी। वैसे मासा बता रही थी कि वो इको फ्रेंडली स्कूल वाला आइडिया मेघा जी का ही था, क्योंकि वो हमारे सस्टेनेबल स्कूल वाले आइडिया से मैच करता है। इसीलिए मासा उनसे इतनी इम्प्रेस्ड है। हाँ, मासा आई नहीं अभी तक। आप लोगों को मंदिर जाना है ना, मैं बुला करके ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठ बैठ, आ जाएगी। बीवी का इंतजार करने का मजा ही कुछ और होता है। धीरे धीरे तू भी सब कुछ सीख जाएगा। बैठ, आती ही होगी। अरे को कुछ भी करके देवी हुकुम को उस आदमी के साथ जाने से रोकना होगा। मैं वादा करता हूँ इस घर के एक एक आदमी को अपने हाथों से मारूंगा। देवी हुकुम, वो आप बाहर जा रही हैं ना, तो बाहर बहुत धूप है, आपको लू लग जाएगी, इसलिए ये सत्तू पीकर जाइए। वसुधा, हमें बहुत देर हो रही है और वैसे भी एसी गाड़ी में जाना है। धूप में थोड़ी निकलना है जो गर्मी होगी। देवी हुकुम, वो देवी हुकुम, वो मैंने बड़े प्यार से बनाया है, पी लीजिए ना। वसुधा, ये क्या कर दिया तुमने? सारी वो गलती से ग्लास हाथ से छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सास से कहना बस हम साड़ी बदल के आ रहे हैं, 5 मिनट और लगेंगे। हाँ, कुछ भी करके हमारे को देवी हुकुम ने मनाना होगा कि वो घर के आगे के दरवाजे से नहीं जाए, बल्कि पीछे के दरवाजे से जाए। पर कैसे? सावित्री बुआ, क्या हुआ वसु? सावित्री बुआ, वो देवी हुकुम ने कहा है कि आज ना ही वो ऑफिस जाएंगी और ना ही मंदिर जाएंगी। आज वो घर से ही काम करेंगी। क्यों, क्या वो उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुआ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ, देवी हुकुम ने कोई छू भी ना सके। मनोज, तुम यहाँ? तुम्हें तो मासा के साथ जाना था ना? हाँ सर, लेकिन आज मैम का बाहर जाना कैंसिल हो गया, इसलिए आज वो घर से काम करेंगी। अच्छा, लेकिन मनोज, बात बस मासा की बाहर की सेफ्टी की नहीं है, उनकी सेफ्टी घर पर भी उतनी ही जरूरी है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पर ही थी ना, इतने लोग मौजूद थे, फिर भी हमला हो गया। सर आप परेशान मत होइए, जब तक मैं यहाँ घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे कल मैंने उन्हें कुछ नहीं होने दिया था,
वैसे ही उन्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और फिलहाल मैं अभी उनके पास ही जा रहा था, बस यहाँ चेक करने आया था कि हमारी सिक्योरिटी टाइट है या नहीं। देख लिया, सब सही है, आप फिक्र मत करिए। ठीक है। सुनो, देव सर कह के गए हैं कि तुम लोगों को आज बाहर की सेफ्टी देखनी है, अंदर मैं संभालूंगा। इसीलिए तुम लोग आज गेट के बाहर पहरा दोगे, समझे? चलो काम पे लग जाओ, चलो। चंद्रिका सिंह चौहान, तुम्हारे जिंदगी के अब सारे दिन पूरे हुए। ये यमराज तुम्हारा सारा हिसाब किताब करने आया है। हाँ मैडम, चंद्रिका मैम ने सारे स्टाफ के साथ आपको भी सर्वेंट्स क्वार्टर में बुलाया है, कुछ जरूरी बातें करनी है। हुकुम, हमें सर्वेंट्स क्वार्टर क्यों बुलाएंगे? नहीं नहीं, आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं हुकुम से पूछ कर आती हूँ। मैडम, दरअसल कुछ सिक्योरिटी रीजंस है। कल ही चंद्रिका मैम पर इतना बड़ा हमला हुआ और वो भी घर के अंदर ही, तो उन्हें सारी जरूरी बातें सर्वेंट्स क्वार्टर में ही करनी है। आप सारे स्टाफ के साथ सर्वेंट्स क्वार्टर जाएंगे। ओ चलिए चलिए दादा, चलिए निकलिए, चलिए जल्दी करिए, चलिए चलिए चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। चलिए मैडम, ज़्यादा सोचिए मत, बोला ना सिक्योरिटी रीजंस है। चलिए चलिए, फुर्ती दिखाइए, चलिए चलिए आगे बढ़िए, चलिए। ओ मैडम, सबको मतलब सबको कहा ना सर्वेंट्स क्वार्टर चलना है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए मैडम जल्दी करिए, चलिए। आपने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? बोला ना मैडम, सिक्योरिटी रीजंस है, ज़्यादा सवाल जवाब मत करिए। चलिए आगे बढ़िए, चलिए चलिए जाइए, सोचिए मत। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? छोटे हुकुम की तबीयत ठीक तो है ना? क्योंकि वो भले ऑफिस का काम कभी कभार घर से कर ले रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने मंदिर जाने का मन बना लिया तो फिर चाहे आंधी आए या तूफान, वो रुकती नहीं है। इसलिए आज समझ में ना आ रहा है कि आज उन्होंने मंदिर जाने से मना क्यों कर दिया। ये कहाँ चली गई? चंद्रिका सिंह चौहान, तुम्हारा टाइम अब पूरा हुआ।
तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? आपने क्या सोचा था कि अच्छाई की आड़ में मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी? आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पहले दिन पहले पल से ही पहचान गई थी। आपके हाव भाव देखकर ही हमारे को शक हो गया था कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अरे जब इतना सब कुछ जान ही गई थी तो भी क्या कर पाई? इस घर में घुसने तक से रोक ना पाई तुम्हारे को। आप भले इस घर में आराम से घुस गए, लेकिन अब आप बच के नहीं जा सकते। साफ साफ बताइए कौन है आप और यहाँ करने के आए हैं? क्या करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? सही एकदम सही बताया गया था कि इस घर में एक नौकरानी है, वसुधा सोलंकी, जिसे बात बात पर हीरोइन बनने की आदत है। अरे बताया था उन्होंने कि हर समय देवी हुकुम कर करके उनके आसपास भिनभिनाती रहती हो मक्खी की तरह। हर एक के काम में अपनी टांग अड़ाती हो। और मेरी गलती देखो, मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया। मुझे लगा एक नौकरानी क्या ही कर लेगी, लेकिन मैं गलत था और मैडम सही। मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये किस मैडम की बात कर रहे हैं? क्या तो सब छोड़ो, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हर एक के फटे में अपनी टांग क्यों अड़ाती हो? नहीं, मेरा मतलब तुम नौकरानी हो ना, तो नौकरानी की तरह रहो ना। डिटेक्टिव बनी क्यों घूम रही है चोरी? वैसे कौन है आपकी मैडम, और वो हमारी देवी हुकुम ने मारना क्यों चाहती है? चुप एकदम। ज्यादा होशियार बनेगी ना तो इधर ही तेरे को। अरे क्या हुआ? डर गई? डर गई ना? ये सारा दिन देवी हुकुम कर करके तेरा मुंह नहीं थकता। पर इतनी भी क्या चापलूसी? देवी हुकुम हमारी शक्ति है, और मैंने कल रात को ही देव सर ने बोला था कि आप जैसे इंसान पर भरोसा ना करें, लेकिन उन्हें हमारी बात पे भरोसा ही नहीं। आप इस परिवार के लोगों की अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, सबने धोखा दे रहे हैं। लेकिन आप शायद जानते नहीं हैं, मैं वसुधा सोलंकी। वसु ना ही कोई गलत काम करे और ना ही किसी से डरे। आप देखना, मैं अभी चिल्ला कर पूरे हाउस स्टाफ को यहाँ बुला लूंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। बुला। सब मंदिर क्यों नहीं गई? और उन्होंने आज बताया भी नहीं कि वो घर से काम करने वाली है। मैं एक काम करता हूँ, मासा को कॉल करके पूछ लेता हूँ। जी छोटे को, यही सही रहेगा। देव का फोन है। हाँ देव, बोलो। माँ साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने बताया नहीं आप आज घर से काम करने वाली हैं। बेटा हम बिल्कुल ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वसुधा की वजह से हो रहा है। वही जाने वो क्या कर रही है। वसु की वजह से? मतलब? पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है। सुबह सुबह हमारी साड़ी पर सत्तू गिरा दिया, और फिर वसुधा हमें देर हो रही है। देवी हुकुम, वो अगर मैं आपसे कुछ करने के लिए कहूंगी तो आप करेंगी क्या? मतलब ये कि आज आप घर से बाहर आगे के दरवाजे के बजाय पीछे के दरवाजे से जाएंगी क्या? पीछे के दरवाजे से? क्यों, तुमने कोई मन्नत मांगी है क्या? देवी हुकुम, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन प्लीज प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए। बस आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी वजह है। सुधा, हमें पहले से ही बहुत देर हो रही है, हमें जाना है। देवी हुकुम, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप पीछे के दरवाजे से जाइए ना, आपको हमारी कसम है। ये क्या बचपना है वसुधा? देवी हुकुम, मैं सही वक्त आने पे आपको सब बता दूंगी। मेरे पर भरोसा रखिए, मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, हम पीछे के दरवाजे से ही जाएंगे। अब खुश? तो देवी हुकुम, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, बस थोड़ी देर। अब क्या है वसुधा, हमें बहुत देर हो रही है, जाने दो हमें। मैं पीछे के दरवाजे पे गाड़ी लगवा देती हूँ। जैसे ही सारिका मैडम और बड़े हुकुम बैठ जाएंगे, मैं आपको भी बुला लूंगी। बस थोड़ी देर। अच्छा बाबा, ठीक है, जो करना है जल्दी करो।
पर देवी हुकुम आप कहीं मत जाइएगा। फिर थोड़ी देर में वसुधा हमें पीछे के दरवाजे से ले गई। तुम्हारे पापा सा और काकी सा गाड़ी में बैठे थे, इसलिए किसी से मिलने का या कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मासा, आपको मनोज को साथ ले जाना चाहिए था। आप अकेले क्यों गई? आपको पता तो है ना कि... हाँ बेटा, हमें पता है, लेकिन वसुधा ने कहा था कि मनोज की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए हम उसके बिना चले आए। मनोज की तबीयत सही नहीं है? उसकी तबीयत कब खराब हुई? अच्छा मासा, आप अपना ख्याल रखिए और थोड़ी थोड़ी देर में आप प्लीज मुझे फोन करते रहिएगा। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पापा सा है ना हमारे साथ, तुम जाओ और अपना काम करो। उसने मासा से झूठ क्यों बोला कि मनोज की तबीयत खराब है और वो डॉक्टर के पास गया है? और मासा को पीछे के दरवाजे से निकालने का क्या मतलब है? सा, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मंदिर हम शाम को चलते हैं, अभी घर चलते हैं। अचानक क्या हुआ चंद्रिका? सा, आप बात समझिए प्लीज, अभी घर चलते हैं। ठीक है विनोद, गाड़ी घुमाओ, घर वापस चलना है। काकू, आप गाड़ी घुमा लीजिए, हम चौहान हाउस जा रहे हैं। जी जल्दी। एक काम करो, अर्जेंटली। जिसको बुलाना है बुला, देखता हूँ कौन आता है तेरी मदद करने। वसुधा रानी। सावित्री बुआ, सावित्री बुआ कहाँ है आप? संतोष काका, पूजा, कहाँ चले गए सब? उमा काकी, पूजा काकी, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, लेकिन तेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सबको बाहर भेजकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। अब इस घर में सिर्फ तुम हो और मैं हूं। देखिए, आपकी मैडम को हमारे से क्या दुश्मनी है? मैं तो एक गांव की मासूम सी लड़की हूँ, घर की नौकरानी। आपको चंद्रिका सिंह चौहान को मारना है ना? मैं आपकी मदद करूंगी, जो आपको चाहिए मैं सब करूंगी। मैं चंद्रिका सिंह चौहान को यहाँ लाके खड़ा कर दूंगी। हमारे को जाने दीजिए, हमारे को छोड़ दीजिए। अरे वाह, इतनी जल्दी सारी हेकड़ी आंसू में बदल गए। अब ये आंसू ऊपर जाकर बहाना। मरने के लिए तैयार हो जाओ वसुधा रानी। कोई आखिरी ख्वाहिश? तेरी इतनी हिम्मत, बता कौन है तू और क्यों हमारी मासा के पीछे पड़ा है? तेरी तो मैं...
बसो, दरवाजा खोलो। सब कुछ यही सच सच बता दे, वरना पुलिस तेरा ऐसा हाल करेगी कि खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। देव, ये सब क्या हो रहा है? हाँ? और वसुधा, तुमने हमारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हाँ सब, मनोज बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। वो यहाँ आपको मारने आया था। हमारे को माफ कर दीजिए देवी हुकुम, लेकिन इसका पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास और कोई तरीका ना था। मैं वादा करता हूं, इस घर के एक एक आदमी को अपने हाथों से मारूंगा। देवी हुकुम, हमारा दिल शुरू से कह रहा था कि वो अच्छे इरादे के साथ इस घर में नहीं आया है। हमारे को उस पर शक था और हमारा शक सही भी था। वो यहाँ सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। अगर आप पीछे के दरवाजे से बाहर नहीं जाती तो वो लेकिन वसुधा, अगर तुम्हें उस पर शक था तो तुमने हमसे पहले कुछ क्यों नहीं बताया? देवी हुकुम, मैंने पहले भी सबको बताने की कोशिश की, लेकिन सबको यही लग रहा था कि आप पर हुए हमले के बाद मैं बौखला गई हूँ और बेवजह सब पर शक कर रही हूँ। लेकिन उनका कहना सही भी था, क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं था। आशा वसु ने मुझे कितनी बार बताने की कोशिश की कि मनोज अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन गलती मेरी है कि मैंने वसु की बात को सीरियसली नहीं लिया। सॉरी वसु, आज के बाद मैं तुम्हारी किसी भी बात को हल्के में नहीं लूंगा। रियली सॉरी, इट्स अ प्रॉमिस। ये सब क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मासा पर दूसरी बार हमला हुआ है, हमें मासा की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। बिल्कुल, आगे से नई सिक्योरिटी के लिए इंटरव्यू मैं लूंगा। देव सर, वो मनोज बार बार यही कह रहा था कि उसे किसी मैडम ने देवी हुकुम की जान लेने के लिए भेजा है। मैडम? ये मैडम कौन हो सकती है? इस मनोज और उसकी मैडम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हेलो इंस्पेक्टर, आपको पता लगा ये आदमी कौन है? उसको बता रही है कि वो किसी मैडम के लिए काम करता था। जी सर, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आदमी किसी लड़की के लिए काम कर रहा है। ये बोल रहा है कि उसने कभी उसे देखा नहीं, पर ऐसा है नहीं। ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। गुड, अगर आपने उस मैडम को सीसीटीवी फुटेज में देख लिया तो जल्दी से उसे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मुझे पूछना है कि आखिर उसे मासा से इतनी दुश्मनी क्यों है। आप चिंता मत कीजिए सर, हमारे पास उस लड़की का एड्रेस आ गया है। हमारी एक टीम वहाँ उसे अरेस्ट करने गई हुई है उस एड्रेस। जैसे ही वो हमारी कस्टडी में आती है, मैं आपको तुरंत फोन करता हूँ। ओके, थैंक यू। देव, सिक्योरिटी एजेंसी में कॉल करो और उन्हें कहो कि चंद्रिका की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। जी पापा साहब।
को माफ करना देवी हुकुम, मैंने बिना आपसे पूछे आपके कपड़े पहन लिए। वसुधा, तुमने जो कुछ भी किया हमारी जान बचाने के लिए किया, और एक बार फिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुमने हमारी जान की परवाह की। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। हमारे नसीब में राज करना तो लिखा है, पर यो छोरी हर बार बीच में आकर हमारा राजपाट छीन कर ले जावे। आज अगर इसने भाभी साहब ने ना बचाया होता ना, तो भाभी साहब परलोक में होती और मैं इस घर में रानी बन चुकी होती, रानी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करिश्मा को आखिर हुआ क्या है। पता तो मुझे भी नहीं है मैडम, कभी कभी एकदम पागलों वाली हरकतें करती है, कभी तो इतनी शांत हो जाती है और फिर अचानक इतनी खूंखार हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आज तो उसने इतना हंगामा किया कि अपने ही लॉयर को जान से मारने की कोशिश की। मैम आप श्योर है ना आप उस सन की करिश्मा से मिलने आई हैं? जी मैम। कांस्टेबल, इनको करिश्मा सिंह शेखावत के पास ले जाओ। मैडम आपको याद है ना उसने पिछली बार क्या किया था? आज तो उसकी हालत और भी खतरनाक है। तुम डरो मत, मुझे उसके पास ले जाओ। ले जाओ। यस इंस्पेक्टर। आई एम वेरी सॉरी। मनोज ने जिस औरत के बारे में हमें लीड दी थी, हमारे उसके घर पहुंचने से पहले ही उसने सुसाइड कर लिया। ये देखिए, उसके घर से आपके फैमिली मेंबर्स की फोटोज मिली। लगता है वो कुछ लड़की बड़ा प्लान कर रही थी। लड़की का नाम पता चला? नहीं सर, उसकी कोई पहचान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये अपने पीछे सारे सबूत मिटाती हुई आ रही थी, ताकि पकड़े जाने पर उसका सच किसी के सामने ना आए। इंस्पेक्टर, उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल, आखिर चंद्रिका मैम की जिंदगी का सवाल है और वो हमारे उदयपुर की शान है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे गुनहगारों तक पहुंचने के लिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। हाँ, पर ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, कहीं भाभी साहब के चक्कर में हमारा ही राम नाम सत्य ना हो जावे। सारिका, अब ठीक है, अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे हाथों मारी जाओगी तुम। बेवसा शांत हो जाइए, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देवी माँ ने हमेशा हमारे घर की रक्षा की है और आगे भी वो कुछ नहीं होने देंगी। और हम चौहान्स हैं, डरना हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। एकदम सही बताया गया। इस घर में एक नौकरानी है, वसुधा सोलंकी, जिसे बात बात पर हीरोइन बनने की आदत है। तू कोई भूत या पिशाचनी है क्या? यहाँ हमारी हालत टाइट है कि कोई आके हमारे को गोली मार जाएगा और तू भाभी सा बनकर सीधे गोली खाने चले गई। यो थारी चापलूसी अगर थारी जान लेती ना, तो कसम से हमारे को सबसे ज्यादा खुशी होती। हमारे को एक बात बता, यो सब करके थारी को मिलता क्या है?
और दूसरी जरूरी बात, यो सब थारे को पहले से ही कैसे पता चल जावे है जो हर बार शाबाशी लेने पहुंच जावे तू? अभी सर पे कोई एंटीना तो ना लगा है ना? हाँ? जो खतरा देखकर ही सिग्नल देने लग जावे थारे को? अरे मैं जरा अंदर जाऊं ना, तुम्हारा फोन तक सिग्नल ना देवे है। और तू सारिका मैडम, जिन लोगों को हम दिल से मानते हैं ना, उन लोगों पर आने वाले खतरे का एहसास दिल को पहले ही हो जावे है। और मारे होते हुए इस परिवार ने कोई कुछ ना कर सके, आपको भी नहीं, इसलिए आप चिंता मत करिए। थारी भली हो, आई बड़ी चौहानों की बॉडीगार्ड। वैसे आज तो तूने बॉडीगार्ड से भी बहुत बढ़िया काम किया है, भाभी सा की जान बचाकर। मारे को उनकी इतनी चिंता हो रही थी कि क्या बताऊं थारे को। इसलिए तो जबरदस्ती उनके साथ मंदिर जाने के लिए जिद की मैंने। हमारी भाभी सा हमारे लिए माँ जैसी है। अरे उनके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं और खुद उनके हिस्से की गोली खा लूं। अरे भाभी सा, आपका भाई वसुधा, आज का दिन बहुत भाग दौड़ का था। तुम आज छुट्टी लो, घर जाओ और आराम करो। जी देवी को मैं बस खाना बनाकर जाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आज का खाना सारिका बनाएगी। जब सारिका हमारे लिए गोली खा सकती है, तो क्या हम इसके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते? जाओ। अब देवी को मैं रुक जाती हूँ, ये बन जाएगा। वसुधा, हमने कहा ना, जाओ, ये हमारा आदेश है। जी। सासू माँ, अगर आप मर जाएंगे ना, तो आपकी आत्मा मुझसे यहाँ मिलने जरूर आएगी और कहेगी, करिश्मा, तुमने हमें मार कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैडम, आप इससे बाहर से ही बात कर लीजिए। ये लड़की पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, कुछ भी कर सकती है। आपको पता है, आज एक लेडी कांस्टेबल इसे खाना देने गई थी, इसने उसको दांत काट लिया। सासू माँ मर गई ना, इस खुशखबरी का मैं बेताबी से इंतजार कर रही थी। बोलो ना, सासू माँ के साथ साथ तुमने 2-4 चौहानों का भी पत्ता साफ कर दिया ना? चौहान हाउस शमशान बना या नहीं? बोलो ना। हमारा प्लान फेल हो गया, मनोज पकड़ा गया। वो कैसे बच सकती है? चंद्रिका सिंह चौहान, तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। चौहान पूरे खानदान को मार दूंगी मैं। ऐसे कैसे बच सकती है? नहीं, अरे आओ जल्दी। वो कैसे बच गई? कैसे? जो भी कर सकती है, तू ही कर सकती है। मुझे यहाँ से बाहर निकाल, चौहान को खत्म कर दे प्लीज। बहुत जल्द तू यहाँ से बाहर होगी। जिसने भी तेरा ये हाल किया है, मैं उनका वो हाल करूंगी कि वो खुद अपनी मौत को तरसेंगे। ये मेरा वादा है तुझसे।